साथियों नमस्कार। इस वीक वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज आपको जानकारी देते हैं। जैसा कि मृतक आश्रित के संबंध में हमारी श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज आपको इस वीडियो में जानकारी देना चाहता हूं कि यदि आप में से किसी ने किसी पुरुष या महिला के द्वारा मृतक आश्रित हैं जो आवेदन समयानुसार कर दिए हैं, समय से उन्होंने आवेदन कर दिया है, उसके बाद यदि विभाग के द्वारा लेट किया जाता है, देरी की जाती है, तो ऐसे में जो आवेदन करता रहेगा उसका कोई दोष नहीं रहेगा, उसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। इसमें आपको मैं एक 2012 में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, प्रकरण पर दिए गए निर्णय को बताता हूँ। देखिए, इसमें हेडिंग डाली गई है, माननीय न्यायालय क्या उसमें निर्णय दिए हैं उसकी हेडिंग आप देखिए। 5 वर्ष के भीतर दिए गए आवेदन पत्र देर से की गई कार्रवाई के लिए मृतक आश्रित दोषी नहीं है। इसमें आप जैसा देख पा रहे हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक ने याची यानी आवेदनकर्ता को मृतक आश्रित लाभ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने आदेश 30 नवंबर 2012 में इसका कारण बताया कि कर्मचारी को दिवंगत हुए 5 वर्ष हो गए हैं, अतएव याची का दावा कालातीत हो गया है, यानी उसका समय समाप्त हो गया है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप समय से 5 वर्ष के भीतर किसी भी मृतक जो कर्मचारी हैं उनकी मृत्यु तिथि व दिनांक व सन से आप यदि 5 वर्ष के अंदर 5 वर्ष के भीतर यदि आप आवेदन मृतक आश्रित अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी के लिए आवेदन आप कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि विभाग के द्वारा जानकारी, आपको किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती है, उस आवेदन पर कार्य नहीं किया जाता है, तो उसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। इसमें देखिए, ये जो जानकारी है इसमें तथ्य है, कर्मचारी की सेवारत रहते हुए दिनांक दिनांक जो भी था वो 2003 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो मृतक आश्रित के आवेदक थे, याची थे, उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए जनवरी सन 2005 में आवेदन कर दिया था, यानी 2003 में मृत्यु और 2005 में आवेदन। उन्होंने दूसरे साल में इसका आवेदन कर दिया था कि हाँ हमें नौकरी चाहिए। तो ऐसे में प्रधानाचार्य ने इस आवेदन को क्या किया, 2006 में अग्रसारित किया। प्रधानाचार्य ने क्या किया, जनवरी 2006 में अग्रसारित किया। न्यायाधीश ने जिला विद्यालय निरीक्षक को यानी बीएसए को आदेश दिनांक 30/11/2012 को त्रुटिपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, इसमें माननीय न्यायालय का, माननीय न्यायाधीश का क्या था, इन्होंने आदेश क्या दिया, इन्होंने बताया कि इस स्थिति में द एप्लीकेशन बीइंग विद इन टाइम देयर वाज नो रिक्वायरमेंट सीकिंग रिलैक्सेशन ड्यू टू द इनएक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट। उसमें न्यायालय का ये टिप्पणी न्यायालय द्वारा की गई है कि याची ने समय के भीतर जो है पत्राचार कर दिया था, आवेदन कर दिया था। क्लासेस 5 ऑफ द statute does not in any way restrict the same and only prohibit the moving of application after 5 years। तो इस स्थिति में यदि आपने 5 वर्षों के भीतर उस पर कार्रवाई नहीं की तो इसमें याची का दोष थोड़ा सा भी नहीं है, विभाग का दोष है ये। द एप्लीकेशन, आगे देखिए, द एप्लीकेशन इन दिस केस हैज बीन मूव्ड बाय पेटिशनर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 years। माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया कि 5 वर्ष व्यतीत होने के पूर्व ही याची यानी आवेदनकर्ता के द्वारा आवेदन कर दिया गया था। इसी स्थिति में याची के आवेदन को निरस्त नहीं किया जा सकता, उनको नौकरी देना अनिवार्य है, आप नौकरी देंगे। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिया कि प्रकरण को कालातीत न समझा जाए, यानी उसका समय व्यतीत हुआ ना माना जाए, और नियमानुसार आवेदनकर्ता के दावे का निस्तारण किया जाए, उन्हें नौकरी दिया जाए। तो इस वीडियो का सारांश यही था कि आप जो है समय से आवेदन कर दें, जितना यथाशीघ्र आवेदन कर देंगे तो आपके लिए उतना ही भले की बात रहेगी। आवेदन का मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी पाने के लिए ही कर दें। यदि आप नौकरी लेना चाह रहे हैं, 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल बाद लोग नौकरी पाना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप उस आवेदन में लिख दें कि हमारी योग्यता, उसका आपको कारण बताना पड़ेगा कि क्यों आप नौकरी अभी नहीं ले रहे हैं। जैसे यदि कोई जो है बीएड बीटीसी कंप्लीट कर रहा है, टेट वगैरह दे रहा है, या ग्रेजुएशन की डिग्री उसके पास नहीं है, उस स्थिति में यदि वो दावा करेगा नौकरी के लिए, तो वो उसे क्या क्लर्क बनाया जाए, यानी तृतीय या चतुर्थ श्रेणी में दर्जे की नौकरी उसे दी जाएगी। यदि उसे शिक्षक बनना है, शिक्षा विभाग में शिक्षक बनना है, पुलिस विभाग में दरोगा बनना है, तो ऐसे में आपको दरोगा बनने के लिए स्नातक होना जरूरी है, और शिक्षा विभाग में आपको जो है उसके अनुसार एक शिक्षक, एक प्राचार्य के जो है योग्यता के अनुसार आपको डिग्री होनी चाहिए। तो उस डिग्री को प्राप्त करने के लिए आप समय का तर्क देंगे कि हाँ सर, श्रीमान जी, मेरी योग्यता इतनी नहीं है, लेकिन मैं इस नौकरी को प्राप्त करना चाहता हूं, और इस तदर्थ योग्यता को जो है प्राप्त करने के लिए मुझे इतना समय चाहिए, और मैं योग्यता लेकर के आपके यहाँ समक्ष पुनः जो है प्रस्तुत होऊंगा। इस अर्थ में आपको आवेदन करना है। तो किसी तरह से घबराने की बात नहीं है। आप जो है फिर अपने
योग्यता को लेकर, अपनी शैक्षिक योग्यता को लेकर के आएँ और दोबारा जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं नौकरी को अपने इच्छानुसार, जिस पद पे आप चाह रहे हैं, जो पद जो है इस अनुमन्य है इस अलग अलग विभागों के अनुसार। तो आप किसी तरह से हिचकिचाएं नहीं, पहली बार आवेदन जो करना है आप समय से कर दें, ताकि बाद में ये ऐसा ना रहे कि आपके पास डिग्री रहे लेकिन आप वैलिडिटी हो चुके रहें। कौन सी वैलिडिटी? 5 ईयर्स वाली। इसके बाद आपका केस क्या है, क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे आपके बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं और आप कमेंट्स के माध्यम से भी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि मेरा प्रयास जो है सार्थक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।